हेलो, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा करें, सेफ रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करिए। और साथ ही साथ मेरे नए यूट्यूब चैनल का भी लिंक होगा, अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है, तो आज जो पिक कार्ड है वो है नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या एनर्जीज़ आने वाली है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में एक रीडिंग होगी। ठीक है, एक चार्म रीडिंग होगी, मैं लेटर्स भी करूँगी और साथ ही साथ हम एफर्मेशंस कार्ड भी पुल करेंगे जो आपकी मदद करेगा इस वीक के लिए, यानी नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। तो ऐसे होने वाला है आज का रीडिंग। तो याद रखिए, एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो मैं आपको पाइल्स दिखा दूँ, ये है ग्रुप 1। आप अपने नंबर्स या 1 2 3 नंबर पे जाके सेलेक्ट कीजिए, या फिर ये जो मैंने नंबर्स रखा है वो ये है 3 नंबर फॉर ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के लिए 3 नंबर, ग्रुप नंबर 2 के लिए 9। ठीक है, 9 नंबर फॉर 6 7 8 9। ओके, 6 और 3 9। ओके, फर्स्ट ग्रुप नंबर 2। और फिर ग्रुप नंबर 3 के लिए है 1। ओके, 1 नंबर फॉर ग्रुप नंबर 3। तो आंखें बंद करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को क्लियर करें और इंट्यूटिवली जिस पाइल से जिस नंबर कैसे भी आप कनेक्ट करते हो उसको चुनें। ठीक है, सो 1 2 3, टेक योर टाइम। ठीक है, अगर वीडियो पॉज करना है तो पॉज कीजिए। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 से, और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपने वीडियो देख सकते हो। सो आई विल सी यू। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी नंबर 3 चुना, आप लोगों के लिए क्या है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़, क्या एनर्जीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए आप लोगों को। तो मैंने आपका कार्ड शफल कर दिया है। तो विद दिस 3 नंबर आई फील लाइक दैट कि आपको थोड़ा बहुत फन एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप बहुत वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये जो वीक होगा एक्चुअली बहुत बिजी भी होगा आपको। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत फ़न टाइम आपके लिए निकालने की ज़रूरत है। यू हैव बिन वर्किंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत बिज़ी हो। तो थोड़ा बहुत एनर्जी अपने लिए भी सेव करके रख दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप थक जाते हो, थकने के दौर तक आप वर्क करते हो मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे बस 3 नंबर यही लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत टाइम ऑफ लेना चाहिए। तो इस वीक यू नीड टू टेक अ ब्रेक, मुझे वो लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी है वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। वही, आपने बहुत काम किया है, बहुत बहुत काम करते ही जाते काम करते ही जाते हो आप। तो इस वीक एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम ऑफ लीजिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए। कभी कभी हम जब एक काम करते जाते, कभी कभी वो ठीक नहीं होता अगर हमारे करियर में भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा एक स्टेप बैक लीजिए, थोड़े टाइम रिलैक्स कीजिए। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो थोड़ा एक ब्रेक की ज़रूरत है आपके हेल्थ की। आपको, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्कर्स हो, मुझे लग रहा है आप बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हो, सब कुछ मैनेज कर सकते हो आप लोग, लेकिन आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो। तो इस वीक एंजल्स ये कहना चाहते हैं, जब आप रिलैक्स करोगे, एक फ़न एनर्जी लेके आओगे लाइफ में, तब आप थोड़ा अच्छा महसूस फील करोगे। तो एक ब्रेक ले लीजिए, एक पिकनिक में चले जाइए। तो वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो शायद आप लोग जाओगे, थोड़ा एक ट्रैवल करोगे, शायद आप कहीं बाहर घूमने जाओगे, एक जगह में जाओगे जहाँ पे बीच है, शायद थोड़ा फ़न एनर्जी इस वीक हो सकता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कॉइन्स, और देखिए 2 ऑफ कॉइन्स। तो मुझे यहाँ पे वही 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी के साथ मुझे यही लग रहा है कि आप 2 चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकते हो। तो इसीलिए आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, तो इसीलिए बहुत काम है, करियर होगा, शायद आपका घर होगा, आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हो। तो राइट, तो मुझे वही लग रहा है यहाँ पे इस वीक में आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। कह रहे थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर फॉर दिस ग्रुप। थोड़ा जब हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, तो अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, तो जब आप थोड़ा ब्रेक लोगे तब आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे, मुझे वो लग रहा है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस करके ऐसी सोच के प्लान करते रहते और एक ब्रेक नहीं देते अपने आप को, तो हम वो क्रिएटिविटी फील नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। थोड़ा आप ऐसा कुछ कीजिए, कभी कभी ना आप इतना सोच लेते हो कि आपको
लाइफ टफ लगने लग जाती है, क्योंकि इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना सारा काम है, आप ही हो काम करने के लिए, आपके पूरे आपके कंधों पे है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लगती है। तो इसलिए आप विद द किंग ऑफ कॉइंस में मुझे यही लग रहा है कि आप सब कुछ मेंटेन करते हो। शायद आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस मेंटेन करते हो, अगर आपका घर है तो आप अपने घर को मेंटेन करते हो, बच्चे हैं तो बच्चों को जो भी है आप, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पढ़ते रहते हो, अपने लिए ब्रेक नहीं लेते हो, या फिर आप घर भी संभालते हो, बहुत सारे काम एक साथ आप करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, नेक्स्ट वीक थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहिए, अपने लिए वक्त दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको थोड़ा बहुत पसंद है, या फिर जस्ट आसमान में ऐसे ही देखिए, कुछ भी नहीं कीजिए, बस ऐसे ही लेटे रहिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग अ लॉट, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ कॉइंस मुझे लग रहा है कि अगर आपका बिज़नेस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ठीक ही जाने वाला है इस वीक, आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे चीज़ों को, मुझे ये भी लग रहा है। अगर आपका बिज़नेस है या फिर आपका करियर भी हो, आपका फैमिली लाइफ भी आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको सिर्फ आपके लिए थोड़ा टाइम निकालने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। अगर आप पढ़ते हो तो भी आप सब कुछ कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, आप अपनी लाइफ को बैलेंस में रख पाओगे इस वीक, मुझे वो लग रहा है। लेकिन थोड़ा टाइम भी दीजिए। मुझे यहाँ पे मुझे आपकी हेल्थ, आप अपने आप को इतना स्ट्रेस, इतना आपका ओवरवर्क कर लेते हो कि आप रात को थक जाते हो। तो थोड़ा एक दिन एक ब्रेक लेने से कुछ नहीं होगा, एक दिन एक छुट्टी लेने से कुछ नहीं होगा। तो यही कहना चाहते हैं एंजल्स। देखिए एज ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा अर्थ एनर्जी है। अर्थ एनर्जी बोलने से मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। आप अपने फिनेंसेस के बारे में सोच रहे हो, शायद आप उसके बारे में सोच के स्ट्रेस कर रहे हो, आप बहुत वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि उतना जितना आप वर्क कर रहे हो उतना आपको वापस नहीं मिल रहा है आपके बिज़नेस में या फिर अपने करियर में, आप सिर्फ वर्क करते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है मुझे, वो एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत पीछे इसके पीछे ही लगे हुए हैं, वर्क करते जा रहे हो कि ताकि आपको कुछ ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं आपके वो दरवाजे खुल रहे हैं, आपने बहुत वर्क किया है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा ब्रेक भी लेना सीख लीजिए। बहुत स्ट्रेस मत कीजिए, ब्रेक लीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। जब आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे, देखिए एनर्जीज बहुत जल्दी फास्ट मूव होगी, तो जो आप चाहते हो वो जल्दी आएगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़े कम्युनिकेशंस भी दिख रहे हैं, मनी रिलेटेड कम्युनिकेशंस आपके लिए आ रहे हैं। कोई ईमेल हो सकता है, कोई कॉल हो सकता है, कुछ तो कम्युनिकेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे लव लाइफ में मुझे यही लग रहा है कि कोई तो आपको कम्युनिकेट कर सकता है। ये देखो किंग ऑफ कॉइन्स एनर्जी है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो शायद कोई ऐसा इंसान थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेट करेगा। कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो बहुत ही मैच्योर है या फिर आपको गाइड करेगा। अगर आपके बिज़नेस में भी हो सकता है कि ये इंसान आपको गाइड करे और आप बैलेंस फील करें, ऐसा कोई इंसान शायद आपकी मदद कर सकता है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। मुझे ये लग रहा है कोई तो कम्युनिकेशन आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है। और शायद वो आपको बहुत खुश करेगा क्योंकि वो फिनेंसेस रिलेटेड हो सकता है। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके पास आ रही है, जो आपको बहुत खुश करेगा, जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। जो भी आप मेहनत आप डाल रहे हो उसमें आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हो। कभी कभी हम ओवरवर्क करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, रिजल्ट उतना नहीं मिलता है। तो आप थोड़ी शांति से थोड़ा अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें, अपने हेल्थ के बारे में भी सोचिए एंड थोड़ा रिलैक्स कीजिए। वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जब आप वो करोगे, जब आपकी एनर्जी वो रिलैक्स एनर्जी होगी, चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट होगी, जल्दी होने वाली है, कुछ चीज़ें जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी फास्ट कम्युनिकेशन आने वाला है। ये पर्सन, मैंने जैसे कहा, कोई किंग ऑफ कॉइन्स यानी कि कोई अर्थ साइन वाला इंसान, कैप्रिकॉन, वर्गो या फिर टेरस एनर्जी साइन वाला कोई इंसान आपको कम्युनिकेट करे, ये पॉसिबल है मुझे दिख रहा है। और शायद ये कम्युनिकेशन जॉब रिलेटेड हो सकता है, जो आपको अबंडेंस के दरवाजे आपके खुल जाएंगे, जहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, मुझे ये लग रहा है। या फिर आपको कोई रेज या फिर कुछ थोड़ा इंक्रीज इन योर फिनेंसेस मुझे दिख रहा है इस वीक के लिए, जिसके लिए आप बहुत वर्क कर रहे थे, वो दिख रहा है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपकी वीक थोड़ी बहुत बैलेंस्ड ही होगी, बस आपको अपने लिए थोड़ा रेस्ट लेना है यहाँ पे। और देखिए फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रेसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो विद दिस कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि आप
आपको अपने आप को फॉरगिव करना चाहिए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मुझे लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो हाँ मैंने इतना वर्क नहीं किया इसीलिए चीज़ें नहीं हुई, तो आपको अपने आप को माफ़ करना सीखना चाहिए कि हाँ इसलिए फ़ेल हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो शायद आप अपने आप इतना बोझ इसीलिए डाल रहे हो क्योंकि पास्ट में आपने बहुत फेलियर्स देखा था, तो आपको लगता था कि आपने अपना 100% नहीं दिया है, इसीलिए आप फेल हुए हो, ऐसा कुछ आपको लगता है और इसीलिए आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो और अपने आप को आप ऐसे आप वर्क कर रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जहाँ पे आप आपका हेल्थ आप सो भी नहीं पा रहे हो, आप हमेशा अपने वर्क के बारे में सोच के कि ये करना है, मुझे ये करना है, प्लान करना है, ये करना है, मैं यहाँ पे वो नहीं गिर नहीं सकता, ये इतना सारा वर्क मुझे लग रहा है यहाँ पे। इवन दो आप मल्टीटास्कर्स हो, आप बैलेंस कर पाते हो, लेकिन इतना वर्क किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मुझे यही लग रहा है थोड़ी एनर्जी, रिलैक्सेशन, थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको शायद अपने पास्ट के बारे में लेट गो करना चाहिए, अपने पास्ट के फेलियर्स को लेट गो कीजिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप आपके ऊपर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप अपने आप को अपने ऊपर ही बहुत बोझ डाल रहे हो कि हाँ मेरे को ये करना है, मैं रिस्पॉन्सिबल है, मुझे ये करना है, आपने बना दिया है कि ये सब मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा बहुत हेल्प भी मांग लीजिए। मुझे ये भी लगता है कि आप हेल्प नहीं मांगते हो, आप सब कुछ अकेले करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा बहुत हेल्प भी ले लीजिए। और मुझे लगता है यहाँ पे विद दिस लव ऑल्सो शायद आप न्यू लोगों को अपने कभी कभी हम होता है हमारे पास्ट के कारण हम न्यू लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन लोगों को फॉरगिव कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाके बातें करनी है, बस अपने लिए फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे वो भी है, आपको अपने पास्ट को छोड़ देना चाहिए, कम्प्लीटली उसको छोड़िए पीछे, उसके बारे में इतना सोचिए मत, सब कुछ ठीक ही होगा, कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, चीज़ें ठीक हो जाएगी। जो आप प्लान कर रहे हो मुझे वहाँ पर दिख रहा है एक दरवाज़ा, एस ऑफ पेंटिकल्स बोलने से एक नई शुरुआत हो रही है आपको आपके करियर में, या फिर लव में भी मुझे दिख रहा है, लव से ज़्यादा मुझे करियर दिख रहा है यहाँ पे इस ग्रुप के लिए, ठीक है। जो भी आप वर्क कर रहे हो, शायद आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, तो वहाँ पे भी मुझे गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है विद दिस 8 एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, तो एफर्मेशन जो आपको हेल्प करेगा, लाइफ इज़ सिंपल एंड ईजी। देखिए लाइफ इज़ सिंपल एंड ईजी ये है, आपने अपने लाइफ को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया, बहुत सारे काम, बहुत सारे स्ट्रेस को लेके बहुत ज़्यादा आप आगे की सोचते हो, बहुत फ्यूचर के बारे में सोच लेते हो, और आप बोलते हो ये लाइफ क्या इतना स्ट्रेस है कि 1 मिनट में कोई आराम नहीं मिलता है, क्योंकि आपने वैसे बना दिया है। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो और हमेशा काम करने में लगे रहते हो, एक चीज़ ख़त्म नहीं होती उससे पहले आपने दूसरा प्लान कर लिया होता है और फिर से वही करते रहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। थोड़ा टाइम अपने लिए ऑफ ले लीजिए। और ये देखिए ये एफर्मेशन शायद आपके लिए इस वीक के लिए हेल्पफुल होगा। लाइफ इज़ सिंपल एंड ईजी, लाइफ इज़ सिंपल एंड ईजी। आपको लगता है कि लाइफ टफ है, राइट, तो ये एफर्मेशन यूज़ होगा आपके लिए, तो थोड़ा बहुत आराम मिलेगा आपकी एनर्जीज़ को, थोड़ा बहुत आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, मुझे ये भी लग रहा है। आपको काम भी इतना है और आप एक्सॉस्टेड भी फील कर रहे हो, तो आपको बोल रहे टाइम नहीं है आपके पास, काम ही काम ऐसा लगता है। तो थोड़ा तो अपने काम को एक जगह में थोड़े टाइम के लिए रखिए और अपने लिए थोड़ा आराम लीजिए। यही एंजल्स कहना चाहते हैं इस वीक के लिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए गाइस। लाइफ इज़ सिंपल एंड ईजी। तो अगर आपको ये एफर्मेशन चाहिए तो यूज़ कीजिए। यहाँ पे लिखा है ऑल दैट आई नीड टू नो एट एनी गिवन मोमेंट इज़ रिवील टू मी, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट लाइफ, ऑल इज़ वेल, ओके, ऑल इज़ वेल। तो सब कुछ हमें फ्यूचर के बारे में सारे आंसर्स मिले ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी आपको कुछ चाहिए होगा आपको वो आंसर ज़रूर मिलेंगे, डिवाइन यही कह रहा है, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी मत नहीं कीजिए, बस अपने आप को रिलैक्स कीजिए, एक ब्रेक लीजिए। स्पाइरल के लिए मुझे वही दिख रहा है। तो देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए चार्म्स में क्या है। तो ग्रुप नंबर 1 चार्म्स, तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज इन लोगों के लिए क्या है। ओके, आपको फिर से 6 नंबर, बहुत सारे नंबर्स फिर से मिल गए। 4, 8 नंबर, वाओ। तो यहाँ पे फिनांसेस में मुझे कोई गुड न्यूज़ दिख रहा है। देखिए 4 स्टेबिलिटी आ रही है गाइस विथ 8 and 4 6, तो यानी कि पीस है, हार्मनी होने वाली, रिलेशनशिप में हार्मनी होने वाली है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ही चीज़ आपको वो करना है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वो है थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा टाइम ऑफ लेना है।
और लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। आप बहुत ज़्यादा काम करके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो किसी सिचुएशन को लेके, कुछ कुछ सिनेरियोज बना देते हो अपने अंदर, मुझे ये भी लग रहा है। तो थोड़े लोगों के लिए लेकिन स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, आप इस वीक आप बहुत स्टेबल फील करोगे। जब आप एक ब्रेक ले लोगे, इवन दो आप ब्रेक लोगे ना, फिर भी आप अच्छा फील करोगे। तो इसलिए एंजल्स बोल रहे हैं थोड़ा ब्रेक लीजिए। आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, एक टाइम ऑफ नहीं ले रहे हो, थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, जो आपको करना पसंद है वो कीजिए। बहुत दिन हो गए आप काम ही कर रहे हो ये बोल रहे हैं एंजल्स। देखिए आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओ माय गॉड, यू हैव 2 चाबियाँ हैं आपके पास, यानी कि सारे सोल्यूशंस हैं आपके पास। जो भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसके सोल्यूशंस भी डिवाइन दे देंगे आपको, यू नो। या ट्री ऑफ लाइफ, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स हैं आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स या फिर जो पास्ड ऑन लव्ड वंस हैं वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, वो लोग आपको आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक बेबी गर्ल आई है। अगर आप पता नहीं यहाँ पे यानी कि वो चाइल्ड लाइक एनर्जी में आने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत प्लेफुल एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रहा है, शायद अगर आप प्रेग्नेंट हो तो शायद कोई बेबी हो, गर्ल होगा, ज़रूरी नहीं है, जस्ट थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। शायद आप बेबी गर्ल को एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आपकी बेबी आपको थोड़ा बहुत अपने किड्स के साथ खेलना चाहिए। अगर आपकी एक बेबी गर्ल है तो आपको उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को करते रहते हो अपने करियर उसके लिए। शायद अपने बच्चों के साथ आप टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, ऐसा है तो अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और फिनांसेस में थोड़ा बहुत सोच समझ के अपने पैसों को खर्च करिए। कभी कभी आप ज़्यादा शॉपिंग हो सकता है इस वीक, आप शायद कुछ ज़्यादा शॉप कर लो, कुछ चीज़ें ज़्यादा ख़रीद लो, तो एक बार देख समझ के ख़रीदेगा। ये भी एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए लेटर्स में से क्या मिलता है वो ग्रुप नंबर 1। चलो ग्रुप नंबर 1 के लिए लेटर्स में से क्या है फॉर नेक्स्ट 7 to 10 डेज। एम माँ, या इफ़ यू आर अ मदर, या फिर यानी कि माँ, अगर आप मदर है तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है अपने बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपकी मम्मी है, अगर आपने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं किया तो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली ऑल्सो। येस, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग। तभी आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। शायद आप इतना काम कर रहे हो कि अपने आप फैमिली के साथ आप टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, तो थोड़ा टाइम शायद आप स्पेंड करोगे इस वीक। या फिर एक एडवाइस है कि आपको और टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। या फिर किसी की माँ है, उनके एंसेस्टर जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, ये शायद थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। बिकॉज वी गॉट दिस ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आपकी अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो अगर ऐसा है किसी लोगों के लिए ऐसा है तो वो आपके पास है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, 1-2 लोगों के लिए हो सकता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे है। आई एम गेटिंग द चिल्स। तो यस, आपकी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपके साथ है, वो आपको मिस कर रही है, ठीक है। ओके, आई एम फीलिंग इमोशनल राइट नाउ। ओके, सो या दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ओवर हियर। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, वो आपके साथ हैं, ओके। SFLAM, या फिर माँ ही नहीं, कोई ग्रैंड मदर हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। कोई माँ वाला फिगर जो आपको वैसे एक इंसान हो सकता है जिससे आप बहुत कनेक्ट करते थे। कोई एक लेडी हो सकती है जिनसे आप बहुत कनेक्ट करते थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो आपके साथ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है, उनकी एनर्जी आपके पास है, ओके। दिस वीक शायद ज़्यादा होगी, दैट्स वाई वी गॉट दैट, ओके। या फिर थोड़े लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, अपनी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप मदर हैं तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ मज़ा कीजिए, उन्हें उनके साथ रिलैक्स कीजिए, वो एक एनर्जी है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए गाइस। फिर क्या है, ओके, सो वी हैव एनी अदर? ओके सो दिस इज़ ऑल आई गॉट, ओके। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो
तो ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये 6 और 3 यानी कि 9 नंबर चुना, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप लोगों के लिए, यानी कि 9 नंबर कंप्लीशन के वर्ज में हो, कोई एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में, नई शुरुआत होने वाली है, ऐसा भी लग रहा है शायद। या फिर विद दिस 9 मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस का वाइब आ रहा है, जहाँ पे आप कुछ नया पढ़ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ पढ़ाई भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। या फिर आप ऐसे कोई करियर में जा रहे हो जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है। देखिए यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी भी वहाँ पे यही आई है, यानी कि अननोन टेरिटरी, यू आर एक्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो यहाँ पे ये जो औरत है उसको पता नहीं वो आगे क्या जा रही है। जैसे हम एक नई जगह जाते हैं, वो देख रही है कि क्या है लेफ्ट और राइट में क्या है। तो राइट नाउ आप लोग भी ऐसी हो, आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, फ्यूचर क्या है आपका। आपने शायद एक नया पाथ शुरू किया है अपने लिए एंड यू डोंट नो वेयर आर यू गोइंग। शायद नया रिलेशनशिप हो सकता है, आपको आप श्योर नहीं हो कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा कि नहीं करेगा। या फिर एक ऐसा करियर हो सकता है, या फिर आप कुछ नया पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं कि ये आपके लिए अच्छा है भी कि नहीं है। तो एंजल्स ये कह रहे हैं यू आर एक्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, या आप ऑल इज़ वेल, यानी कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप करेक्ट हो, करेक्ट टाइमिंग में हो। आपको लग रहा है कि आपकी एज चली गई है, या फिर आपको लग रहा है कि आप पीछे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आप हो वहाँ पे करेक्ट है, इट्स करेक्ट, दैट इज़ द प्लेस। ओके, तो यहाँ पे ये एक एश्योरेंस आपको मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, राइट। ठीक है, तो एंजल्स ये कह रहे हैं बी देयर, और जो आपको करना है कीजिए, डरिए मत, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। राइट नाउ जो आप कर रहे हो कीजिए, आप करेक्ट स्पेस पे हो। अननोन है, पता नहीं है कि क्या है, आपको डर लग रहा है कि क्या है आगे, क्या होगा, ये करेक्ट डिसीजन आपने लिया है कि नहीं लिया है। सो यू आर फीलिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो, या फिर आपको पता नहीं कि शायद आप बहुत डरते हो, फेलियर से डरते हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अभी आपकी आपने जॉब छोड़ दिया, आप नया जॉब कर रहे हो, या फिर एक रिलेशनशिप आपका टूट गया, एक नए के तो एक सिंगलहुड में आप जा रहे हो, या फिर आपको पता नहीं कि क्या होगा आगे आपकी लाइफ में, आपको लव मिलेगा भी नहीं मिलेगा। आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आप एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको पता नहीं कि आगे क्या है, एंड इट्स ओके टू बी लाइक दैट, क्योंकि आप सही जा रहे हो, आप जहाँ पे हो करेक्ट हो। एंजल्स ये कह रहे हैं, ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ एरोज। ओके, सो हार्ट ब्रेक हुआ है थोड़े लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि ये आपका ब्रेकअप हुआ था, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा थोड़े लोग, या फिर ब्रेकअप हो सकता है, या फिर कोई फेलियर्स हो सकता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा आपकी लाइफ में, जिससे आपको बहुत दर्द हुआ है। राइट नाउ विद दिस 3 ऑफ एरोज यू आर वेरी सैड। ओके, लेकिन ये सिचुएशन टेम्पररी है, तो मुझे लग रहा है कि इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो कि आपको पता नहीं आगे क्या है, यू डोंट नो वेयर टू गो, यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो एंजल्स यही बोल रहे हैं एक नया पाथ आपके लिए शुरू हो रहा है, एक अननोन टेरिटरी है, आपको पता नहीं कि क्या है आगे, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है, देखिए यहाँ पे विद दिस 2 यहाँ पे विजडम का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है आपके अंदर बहुत विजडम है। तो अभी राइट नाउ आप दर्द में हो, और ये जो दर्द है वो जाने वाला है, वो एक टेम्प्रेरी सिचुएशन, वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे विद दिस 9 नंबर आई फील लाइक ये जो भी दर्द है वो ख़त्म होने वाला है। आपका एक नया पाथ आपके लाइफ में शुरू होने वाला है। आपको पता नहीं वो पाथ आपको कहाँ लेके जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक विजडम है। यहाँ पे देखिए ये अवल भी आया है, तो ये अवल भी बहुत वाइस है, उनको रात को दिखाई देता है, राइट, उनको अंधेरों में दिखाई देता है। तो आप भी बहुत वाइस हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको सिर्फ अभी राइट नाउ अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए, और एक स्टेप लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत डिवाइनली गाइडेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो राइट नाउ। तो यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत वाइस हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो अगर रिलेशनशिप में भी अगर एक लड़ाई हुई है, शायद आपके रिलेशनशिप में हो अभी राइट नाउ एक लड़ाई हुई है, इसलिए आपको हार्ट ब्रेक हो गया है, तो आप उस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा बहुत अपना विजडम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत वाइज पीपल, अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। क्या आपका इंट्यूशन बोलता है उसके हिसाब से वर्क कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर अभी राइट नाउ आप एक मैरिज में हो, थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आपको पता नहीं है कि मैरिज कहाँ जा रहा है, आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं आपका इंट्यूशन क्या कहता है इस मैरिज के बारे में, इस इंसान के बारे में। कभी कभी रिलेशनशिप कभी कभी ईजी नहीं होता, हमें वर्क करना पड़ता है, एंजल्स यही कह रहे हैं। तो ये जो एक
सिचुएशन है, ये आर्गुमेंट है, वो सब चला जाएगा, वो सब एक टेम्पररी सिचुएशन है, ठीक है। आप उस कभी कभी हम गुस्से में आके, कभी कभी हम दर्द में आके डिसीशंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है थोड़ा बहुत विजडम आपको यूज़ करना चाहिए जब आप एक डिसीजन लोगे। तो सोच समझ के आपके दिल को, रियली आपके दिल को क्या चाहिए, क्या मायने रखता है, उसके बारे में सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए और उसके बाद एक डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में कभी डिसीजन मत लीजिएगा इस वीक में, मुझे ये लग रहा है थोड़ा बहुत विजडम यूज़ करके ही डिसीजन लेना है। कोई भी आप जहाँ जा रहे हो आपको पता नहीं है और लेकिन आप करेक्ट, एंजल्स ये कह रहे हैं कि जहाँ पे वो करेक्ट है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप कहीं पीछे हो, ऐसा कुछ आपको लग रहा है थोड़े लोगों को। और यहाँ पे एक डिफरेंट, मैंने जैसे मैसेज बोला, अगर आप रिलेशनशिप में हो, प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको हार्ट ब्रेक हुआ, आप जैसे चाहते थे वैसे चीज़ें नहीं हुई, तो जब आप गुस्से में हो, जब आप दर्द में हो, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। थोड़ा बहुत विजडम यूज़ कीजिए, अपने अंदर जाके पूछिए कि आपको रियल में चाहिए क्या, और जो आपका दिल कहता है उसके हिसाब से आगे बढ़िए। तो इस वीक में आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, चीज़ें देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड भी है, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ एरोज है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, ये है मेजर अरकाना का कार्ड, और आपको हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी मिला है, यानी कि तो मुझे लग रहा है आप बहुत करेजियस पीपल हो, आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है। तो ये जो आपको ये जो दर्द हुआ है अभी आपके राइट नाउ आपको जो दर्द है, जो आप बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हो मुझे ये पायल लोग, तो आपके पास वो स्ट्रेंथ भी है। भगवान ने अगर आपको ये दर्द दिया है तो आपके पास उसको रिकवर करने का स्ट्रेंथ भी है, आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ है। इन्फिनिटी सिंबल है यहाँ पे। आपकी लाइफ में आपको इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे। तो एक चीज़ अभी वर्क नहीं हुई तो आपको और चीज़ें के लिए आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो शायद मुझे लग रहा है अगर आपने कुछ करियर में लूज़ किया है या फिर एक रिलेशनशिप कम्प्लीटली चला गया है, तो आपकी लाइफ में और चीज़ें आएंगी जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो बहुत शायद ऐसा पर्सन, अगर आपके रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ सकता है जो बहुत वाइस होगा, जो आपको विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी भी मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है जल्दी आने वाला है। कोई नया इंसान हो सकता है, कोई एयर साइन हो सकता है, या फिर कोई एयर साइन के कारण आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या एक्वारियस हो सकता है ये पर्सन विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ट्स। कभी कभी नाइट ऑफ सॉर्ट्स बहुत जल्दी वॉरियर की तरह आर्ग्यूमेंट्स में भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत सोच समझ के कभी कभी वो लोग जवाब नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते होंगे, शायद इसलिए आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन याद रखिए कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है। तो आपको यहाँ पे राइट नाउ इस वीक ये समझना है कि आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, आप कोई भी चैलेंज को फेस कर सकते हो। और जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, तो मुझे यहाँ पे यही मिल रहा है, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको अपने अंदर जाके एक डिसीजन लेना, और फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए और अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखिए। और शायद थोड़े लोगों के लिए जो स्लो, आई फील विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी है क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, चीज़ें बहुत जल्दी होंगी आप लोगों को इस वीक। मुझे लग रहा है कि ये जो वीक है बहुत जल्दी चला भी जाएगा, शायद ऐसा लग रहा है। ये वीक आएगा और वैसे ही चला जाएगा, ये 7 से 10 दिन बहुत जल्दी चले जाएंगे, मुझे ऐसे भी लग रहा है ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से। कुछ तो चीज़ें जो बहुत जल्दी आ रही है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में जल्दी आ रहा है, या फिर कोई न्यूज़ मिल रहा है, या फिर कोई ट्रैवल होने वाला है थोड़े लोगों के लिए, मुझे वो भी लग रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ भी हो, या फिर आप ये जो हार्ट ब्रेक से बहुत जल्दी निकलने वाले हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे। तो यस, कुछ भी जल्दी होने वाला है, आप, मुझे लगता है आप ये एनर्जी से बहुत जल्दी निकलने वाले हो और बहुत स्ट्रॉन्ग एट द ये वीक के थोड़े होते ही, मुझे लग रहा है स्टार्टिंग होते ही थोड़ा टाइम होते ही आप बहुत करेजियस फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। ये एनर्जी से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो, मुझे ये भी लग रहा है थोड़े लोगों के लिए। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। ओके, तो यस, तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बोला था, शायद आप कुछ करना चाहते हो, नया करना चाहते हो, नया शुरू कर रहे हो और आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है। बस उसके साथ साथ आपको एक ही चीज़ करने की, डिसिप्लिन रखना है। जो भी आप सोच रहे हो उसको कंटिन्यूसली कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते हैं ना,
फेथ में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। कभी हम भरोसा करते हम हमें लगता है कि हमारी लाइफ अच्छी जाएगी, हम सोचते हैं कि कभी सिचुएशंस कभी सिचुएशंस चैलेंजिंग हो जाते हैं, राइट। लेकिन आपको भरोसा करना होता है भगवान पे, राइट, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो भरोसा भी एक डिसिप्लिन है। तो हमेशा जब भी चैलेंजेस आएंगे तो आपने भगवान पे भरोसा नहीं किया, जब गुड टाइम्स आएंगे तब आप भगवान पे भरोसा कर लेते हो। तो जब बैड टाइम्स आते हैं तभी भी आपको भगवान पे भरोसा करना चाहिए, गुड टाइम्स में भी आपको भगवान पे भरोसा करना चाहिए। वो जो फेथ है आपने अपने लिए रखा है, या फिर अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो कुछ नया कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए। एक रूटीन चाहिए। सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, एक रूटीन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी आपने सोचा है उसके लिए आपको वर्क करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। तो शायद यहाँ पे कभी ऐसी एनर्जी में आप आ जाते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो और फिर जो आपने सोचा आप नहीं करते हो, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है आप लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। तो बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने जो आपको लेना है वो लीजिए। ठीक है, देखिए, द पॉइंट ऑफ पावर इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। यस, आप बहुत सारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए ये एफर्मेशन आया है। आई एम सॉरी, एक मिनट। ओके, द पॉइंट ऑफ पावर इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो यानी कि आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना चाहिए। आप अपने, यानी देखिए, ये जो औरत है वो खुश है यहाँ पे, राइट नाउ शी इज़ हैप्पी। वो अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोच रही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो जहाँ पे है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे वही लुक यहाँ पे भी एक रास्ता है, वो यहाँ पे खड़ी है, शी इज़ हैप्पी। यहाँ पे भी देखिए, आप वो ये इंसान एक्सप्लोर कर रहा है, आप लोगों को भी एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। ये एफर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन आई फील ये जो एनर्जी है उससे आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग हियर। ओके, सो द पास्ट इज़ ओवर एंड डन एंड हैज़ नो पावर ओवर मी। यस, ये जो पास्ट है, पास्ट इज़ डन, पास्ट इज़ पास्ट, उसको कोई पावर नहीं है, क्योंकि आप बहुत करेजियस पीपल हो, राइट। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। तो यस, दिस एफर्मेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ ले लीजिए, ये आपकी बहुत मदद करेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसको बोलिए, द पास्ट इज़ ओवर एंड डन एंड हैज़ नो पावर ओवर मी। आई कैन बिगिन टू बी फ्री इन दिस मोमेंट। टुडेज थॉट्स क्रिएट माई फ्यूचर। टुडेज थॉट्स क्रिएट माई फ्यूचर। ओके, आज के थॉट्स आपका फ्यूचर क्रिएट करते हैं। आज आपका थॉट कैसा है, ठीक है, वो याद रखिए। आई एम इन चार्ज, आई नाउ टेक माई ओन पावर बैक। यहाँ पे आप अपना पावर लेने वाले हो वापस विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, देखिए कितने ब्यूटीफुली मैच हो रहा है ये एफर्मेशन आपकी सिचुएशन को लेके। आई एम सेफ एंड आई एम फ्री। आप सेफ हो, आप फ्री हो, आपके अंदर वो विजडम है। अपने विजडम को ट्रस्ट कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, जो चीज़ आप करना चाहते हो अपने लाइफ में कीजिए। जब आप अपने, और मुझे यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, अगर जब आप अपना 100% दोगे ना, तो चीज़ें भी उतनी जल्दी, यूनिवर्स भी आपका साथ देगा और चीज़ें भी उतनी जल्दी मूव होंगी। कभी कभी हम एक स्टक एनर्जी में रह जाते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए चीज़ें, आप जब अपना 100% दोगे, चीज़ें भी जल्दी मूव हो जाएगी। तो मुझे ये बात श्योर है कि आप लोग अगर अभी इस एक स्टेट में हो तो आप बहुत करेजियस बनने वाले हो बाय द एंड ऑफ द वीक। एनीवेज आई फील लाइक दैट आप बहुत जल्दी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। आपके अंदर एक डिफरेंट एक एनर्जी आ जाएगी जहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचने लग जाओगे। ओके, सो दैट्स व्हाट फॉर ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आपके लिए चार्म्स क्या कहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 to 10 days चार्म्स क्या मैसेज है। ओके, सो या अटैचमेंट, लेट गो ऑफ द पास्ट। ये जो चीज़ है उसको लेट गो करने की ज़रूरत है आप लोगों को, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी 9, यानी कि जहाँ पे आप ग्रो हो रहे हो विद दिस लिजर्ड, रीजनरेशन। देखिए, सनशाइन होने वाला है फाइनली, अंधेरा जाके उजाला आने वाला है आपकी लाइफ में धीरे धीरे। यहाँ पे टॉर्टोइज भी है और यहाँ पे स्पीड, तो मुझे लग रहा है स्टेबल एनर्जी होगी। तो आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि विद दिस टॉर्टोइज आई फील लाइक कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, सोच समझ के। यस वही, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, मुझे ये लग रहा है। यहाँ पे मैंने कहा था एक, यानी जो भी है आपका सिचुएशन वो थोड़े लोगों के लिए है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। दैट इज़ व्हाट इट इज़। या और यहाँ पे देखिए, गॉडेस, ओशन की गॉडेस आपको प्रोटेक्ट कर रही है।
मुझे वो लग रहा है यहाँ पे लव है, तो लव, अपने आप से प्यार कीजिए। तो यस, लेट गो ऑफ दिस थिंग जो आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। आप एक नए इंसान बन रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जैसे लिजर्ड अपना पूंछ काट के वो सिचुएशन से निकल जाता है, उसको लेट गो कर देता है, तो वैसे ही आप लोगों को भी इस सिचुएशन को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। और जो चीज़ें आपको हासिल करनी है अपने लाइफ में, उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे डिसिप्लिन ये भी हो सकता है कि इस एनर्जी से निकलना एक डिसिप्लिन हो सकता है, राइट। उसके बारे में ना सोचना एक डिसिप्लिन हो सकता है। तो बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वो सोच उसको भी बनाए रखिए, उसको फेथ को बनाए रखिए। यहाँ पे वही लग मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए विद ग्रुप 2 फॉर ग्रुप 2। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए लेटर्स में क्या है फॉर द ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं कि आपको एन एम ए ई ए और यू। ओके, अगेन माँ, यू नो माँ। पाइल 1 को भी माँ मिला था, आपको भी माँ मिल रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि जब भी आप स्ट्रेस्ड फील करते हो तो शायद आपकी मम्मी का एडवाइस भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। या फिर मम्मी, अगर आप जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो तो जस्ट गो हग हर और समथिंग लाइक दैट विद मदर। या फिर माँ को बुलाइए, देवी माँ को बुलाइए, दे विल हेल्प यू, गॉडेस विल हेल्प यू। या गॉडेस, यस, गॉडेस एनर्जी इज कमिंग, दैट इज़ दैट थिंग। ओशन, गॉडेस ऑफ ओशन, या फिर जो भी गॉडेस को आप मानते हो वो आपकी मदद करेगी, देवी माँ या काली माँ, फॉर टू लेट गो ऑफ दिस नेगेटिविटी। या पाइल 1 के लिए वो एक डिफरेंट मैसेज था। यहाँ पे मुझे वो काली माँ का वाइब भी आ रहा है, जहाँ पे वो नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। जो भी यू नो जो चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं है, उसको छोड़ के यू नो एक नई लाइफ की तरफ। तो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। या इट्स अबाउट यू, ओके, यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये वाला नंबर चुना, यानी कि 1 इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स, राइट। न्यू समथिंग न्यू इज़ कमिंग, न्यू एनर्जीज आ रही है आपकी लाइफ में, लग रहा है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी फॉर नेक्स्ट 7 to 10 days है। टेकिंग शेल्टर द आंसर्स आर विदिन। ओके, तो यानी कि यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट 7 to 10 days आपको जो भी सवालों के जवाब आपको किसी और के पास नहीं मिलेंगे, आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। तो यानी कि मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। आपको अगर मेडिटेशन करना पसंद है तो कनेक्ट कीजिए एंजल से, क्योंकि आपको आंसर्स मिलेंगे। आपके अंदर है वो लाइट, ठीक है, आपके अंदर है वो उजाला। आप बाहर मत ढूंढिए, क्योंकि वो आपके अंदर है। और मुझे लगता है जहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि अंधेरा है लाइफ में, तो सिर्फ आपको कुछ भी, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी आपको इंडिसिशन फील होता है, अगर आपके लाइफ में आपको लगता है कि चीज़ें करेक्ट नहीं जा रही, तो आपको सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने एंजल से कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको खुद उसके आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो विजडम है। आपको जो करना है, जो डिसीजन लेना है, वो आपके अंदर है। आपको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये लग रहा है। जो भी है आपके अंदर है। आप इतने वाइज पीपल हो, तो यहाँ पे जब भी कोई सिचुएशन आए, जब भी इस वीक में जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आपके अंदर चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, या फिर मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, उसमें से आपको आंसर्स मिल सकते हैं। या फिर जब आप ग्राउंड करते हो, यानी कि नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, तब आपको आंसर्स मिल सकते हैं। यानी बैर फुट अपने गार्डन, अगर आपके पास गार्डन है तो उसमें वॉक कीजिए, ट्री से कनेक्ट कीजिए, यू नो मज़ा कीजिए, वो एक एनर्जी आ रही है तब। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना कोल्ड वेदर है, लेकिन यहाँ पे रोशनी है, अंधेरा नहीं है, रोशनी है इनके पास। तो आपके अंदर वो रोशनी है। यू नो आप लेफ़्ट आउट नहीं फील कर सकते, क्योंकि आपके अंदर वो विजडम है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आप अकेले हो तो भी आप कभी अकेलापन महसूस नहीं कर सकते, मुझे वो लग रहा है यहाँ पे।
ओह गॉड, लाइक देखिए हर्मिट का कार्ड कंटेम्पलेशन, यानी कि यहाँ पे आपको अपने लिए अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा बहुत हर्मिट मोड में जाने की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आप लोग थोड़ा और अपने अंदर जाने वाले हो, आपको क्या करना है आपके लाइफ से। सो जो भी आपको करना है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे म्यूज़िक देखिए, ये गिटार है, मैं म्यूज़िक की बात कर रही थी, राइट, इज़न्ट इट। तो म्यूज़िक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो म्यूज़िक सुनिए, फ्रीक्वेंसी में मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि उसमें से आपको अपने आंसर्स मिल सकते हैं। सो जो भी है आपको बाहर नहीं ढूंढना है, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे म्यूज़िक सुनिए जो आपको बहुत अच्छा वाइब देते हैं, जो आपको अंदर से वो एक वाइब, जब हम मेडिटेट करते हैं वी वाइब्रेट, वो एक वाइब्रेशन जो देता है, आंसर्स मिल जाता है, कभी कभी क्लैरिटी मिल जाती है। तो वो जो भी क्लैरिटी है वो आपके अंदर है, और वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकती है। म्यूज़िक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यस, यूज़ म्यूज़िक, यूज़ वो मेडिटेशन म्यूज़िक, आई फील लाइक दैट। ओके, जस्टिस, okay, wow, that is beautiful. This is also like kind of mirroring each other, देखिए 1x and x1, even though 9 and 11 है भी, तो देखिए वो मिरर जो कर रहा है, आई डोंट नो, मेरी नज़र उसमें चली गई। तो ये जो औरत है, ये जो काम कर रही है, बहुत काम कर रही थी, और इनको पता नहीं था कि क्या होगा, इनको जस्टिस मिलेगा। जो भी काम वो कर रही थी, जिसके लिए भी वो हार्ड वर्क कर रही थी, या फिर आप हार्ड वर्क कर रहे थे, आपको उसके लिए जस्टिस मिलेगा। आपके लिए वो जो सक्सेस आपको चाहिए था वो आपको मिलेगा, और ये सब आपको पता है ये सब आपको पता है, तो आप डाउट मत करना, ठीक है। मुझे लगता है जो भी वर्क आप कर रहे हो, जो भी आप जितना भी अपना किसी चीज़ के लिए भी अगर आपने अपना 100% दिया है, कोई वर्क के लिए हो सकता है, कुछ अपने रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, तो उसमें आपको वापस ज़रूर मिलेगा, वो जस्टिस ज़रूर वापस मिलेगा। तो मुझे वही लग रहा है, जिसके लिए भी आपने वर्क किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो औरत है वो एक ऐसा क्राफ्ट कर रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ कर रही है, राइट, शी इज़ डूइंग समथिंग, और उसमें उसका बेस्ट मिलेगा। तो रिलेशनशिप में भी अगर आपने बहुत वर्क किया है, बहुत अच्छी तरह से वर्क किया है, और मुझे लग रहा है स्पिरिचुअली आप ग्रो होने वाले हो, तो अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अकेले टाइम स्पेंड कीजिए आइसोलेशन में, बहुत आइसोलेट, मतलब मुझे लग रहा है कि जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तब आप बहुत अच्छा फील करोगे। और साथ ही साथ अगर आप कुछ, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ अकेले कर रहे हो, कुछ ऐसा काम है जो आप खुद कर रहे हो, आप लोगों के साथ नहीं कर रहे हो, आप अकेले कर रहे हो। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं, खुद अकेले कर रहे हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। तो अब शायद ऐसा भी हो सकता है, जो काम आप कर रहे हो जब आप अकेले करते हो, जब आप लोगों के साथ नहीं करते, तो उसमें आपको बहुत अच्छा महसूस फील होगा, आप बहुत फुलफिल्ड फील करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो भी काम है आप करोगे, छोटा ही सक्सेस होगा भी, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत फुलफिल्ड फील करने वाले हो। और जब भी आप अकेले टाइम स्पेंड करते हो, तभी भी आपको यू डोंट फील लेफ्ट आउट, आपको लोनली नहीं फील होता। वो जो अकेला टाइम आप स्पेंड करते हो अपने साथ, आपको बहुत पसंद है, तो उसको एंजॉय कीजिए, और उसमें आपके जो भी आंसर्स हैं वो सारे आपके अंदर हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, ये तो एक डिफरेंट लव मैसेज हो गया, कि शायद कोई पास से आ रहा है आपके लाइफ में, लव इंटरेस्ट हो सकता है जो पास से आ रहा है, रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, शायद आप अपने फ्रेंड से, ये ज़रूरी है कि कोई पास्ट लवर है जो अच्छा नहीं था आपके लिए, उससे आप मिलोगे, नो, डोंट डू दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे ये जो एज ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई इंसान आ रहा है, आपका चाइल्डहुड दोस्त हो सकता है, जिससे आप कनेक्ट करोगे, एक रिलेशनशिप जा सकती है, आगे बढ़ सकती है। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है, या फिर थोड़े लोगों के लिए आपका इमोशंस बैलेंस्ड होगा। मुझे लग रहा है कि पास्ट की बातें आप सोचोगे, आप नॉस्टैल्जिक होंगे, यहाँ पे जब आप टाइम अकेले स्पेंड करोगे, तब अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप चाइल्डहुड कोई पास्ट में जो हुआ है, कोई बातें आपको क्लैरिटी दे सकती हैं, आपको वो डॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं। शायद आप ऐसे ही बैठे हो, अकेले बैठे हो, और हाँ, ये इसीलिए हुआ था क्योंकि वो उसका रिजल्ट कुछ चीज़ हुई थी जो बिगड़ी थी पास्ट में, लेकिन अभी आप सोचोगे तो वो इसीलिए हुई थी क्योंकि कुछ अच्छे फ्यूचर में कुछ अच्छे के लिए हुआ था। तो आपको वो रियलाइज़ हो रहा है क्यों पास्ट में चीज़ें वैसी नहीं हुई, क्योंकि वो आपको अभी वो हेल्पफुल हेल्प कर रही है। ऐसा मुझे लग रहा है
वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, क्लैरिटी मिल रही है आपको, और मुझे लग रहा है बहुत प्रोटेक्टेड हो, आपके एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी मुझे लग रहा है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। तो कुछ नया आ रहा है यहाँ पे विद द एज ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कुछ नया लव भी हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका साइकिकनेस भी बहुत बढ़ रहा है, बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे विद दिस 9 हर्मिट मोड में भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, और विद दिस आपका इंट्यूशन इज ऑन पॉइंट, यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मुझे वही लग रहा है यहाँ पे। ऑनेस्टी और यहाँ पे ट्रस्ट, वही ट्रस्ट, वॉट एवर यू थिंक यू कैन ट्रस्ट, यू नो, मुझे वही लग रहा है, जो इंट्यूशन है आपका ऑन पॉइंट होने वाला है यहाँ पे। और ऑनेस्टी, आई कैंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो येस, तो जो भी, क्योंकि हम दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने बारे, यू नो, हम अपने को ही कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को, एवरीथिंग। नो वन कैन डू दैट फॉर अस, कोई भी हमारे लिए वो नहीं कर सकता, हम किसी और के लिए भी नहीं कर सकते, राइट। हम सिर्फ उनको वो एडवाइस दे सकते हैं कि ऐसा करो, और वो एडवाइस अगर आप उनको लेना है तो ही वो लोग लेंगे। वैसे ही हमारा केस में भी जो भी हम देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं या फिर हम कहीं पे भी देखते हैं, जो हमें लेना है वही हम लेते हैं। शायद अच्छी चीज़ें हम नहीं लेते हैं, कभी कभी हम बुरी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन, वो चॉइस हम बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही कहना चाहते हैं, जो चॉइस है वो आपका है कि आपको अपने से ट्रूथफुल रहना है, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। तो ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स यहाँ पे लग रहा है। तो जो भी आपको कहना है, अगर आपको लगता है कुछ सच्चाई आपको कहने की ज़रूरत है, तो जस्ट बी ओपन टू दैट, यू नो, वो। और ट्रस्ट कीजिए, आई एक्सेप्ट माई दैट, यहाँ मैंने बोला ना इंट्यूशन, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपका इंट्यूशन इज़ ऑन पॉइंट। जब भी आप अलोन होते हो, आप आराम से अपने सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे शायद आप लोग, अगर, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे जब आप अपने आप को मेडिटेट करोगे, जब भी अपने हेड में बहुत सारे थॉट्स, जब स्ट्रेस फील होता है ना आपको सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। एक कैंडल लाइट कीजिए, यू नो, डिम कीजिए लाइट को, लाइट ऑफ कर दीजिए, सिर्फ कैंडल की रोशनी में मेडिटेट कीजिए। अच्छे फ्रीक्वेंसी वाले, वाइब्रेशन वाले गाने सुनिए, यू नो, म्यूज़िक होता है ना, उसको सुनिए और कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड में कुछ मत सोचिए जब आप मेडिटेट करोगे, यू विल गेट द आंसर्स बिकॉज इट इज़ विद इन यू। तो ये नेक्स्ट 7 to 10 डेज आप लोगों के लिए, जो भी, अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर कुछ अकेला करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है आपका, घर से आप काम करते हो, तो अगर आपको और क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए तो सिर्फ यही करना है। जब भी आप स्टक फील करते हो, आपको मेडिटेट करना है, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, नई न्यूज़ भी हो सकता है, आपका साइकिकनेस बढ़ रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये सब याद रखिए। तो या विद दिस एज ऑफ कप्स आप बहुत जॉयफुल होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो विद दिस 6 and 8। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ पास्ट के, ऐसा भी हो सकता है आपने जो पास्ट में वर्क किया था उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कुछ तो नया भी आ रहा है। तो जस्ट ट्रस्ट कीजिए, आपके अंदर को पता है, यू नो, यू नो इट फ्रॉम, आपने अभी तक देखा नहीं है, बाहर नहीं देखा है, आप छू नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर आपको पता है कि ये सब होने वाला है आपके साथ, यू नो, अच्छी चीज़ें आने वाली है। तो उस पर विश्वास कीजिए और भरोसा कीजिए एंजल्स पे, आप जिन पे भी मानते हैं। मुझे ये फाइल बहुत स्पिरिचुअल भी लग रही है, तो यस, आप आगे बढ़ने वाले हो अपने स्पिरिचुअलिटी में भी, मुझे ये भी लग रहा है। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। तो जो भी आप कर रहे हो ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, अपने इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए। देखिए जो एफर्मेशन आपके लिए है आया है, देखिए, आई एम डीपली फुलफिल्ड बाय ऑल दैट आई डू। तो जो भी आप करते हो अपने लाइफ में, उसमें आप सेटिस्फाइड हो, ये है वो आपका एफर्मेशन। शायद कभी कभी आपको लगता है कि आप इनफ नहीं कर रहे हो, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी वो एक डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है। तो उसके कारण शायद जो चीज़ें आ रही हैं वो भी रुक जाती हैं। कभी कभी हमारे एनर्जीज़ वैसे हो जाते हैं ना, हम डाउट करने लगते हैं अपने आप को, अपने सेल्फ डाउट के कारण, यू नो, जो भी आप कर रहे हो उसमें सेल्फ डाउट आ जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जो भी आप करो, जो भी आप करते हो उसमें आप सेटिस्फाइड रहो, तब चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे ये, इसलिए शायद ये एफर्मेशन कार्ड आया। और देखिए आपके कलर्स देखिए, ऑल पर्पल ये तो पर्पल कार्ड है, लेकिन ये देखिए, ये एक पर्पल, ये पर्पल, एवरीथिंग इज़ पर्पल कलर। तो यार, योर इंट्यूशन इज़ ऑन पॉइंट गाइस। तो दिस पर्पल, यू नो, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो यू आर गेटिंग दैट, आपके आंसर्स आपके अंदर है। दैट इज़ दैट आई एम डीपली फुलफिल्ड बाय ऑल दैट आई डू। ये है आपका एफर्मेशन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ओके। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, ईच मोमेंट ऑफ द डे इज़ स्पेशल टू मी बिकॉज आई
follow my higher instinct and listen to my heart. I am at peace with my world and affairs. Sorry. ओके, तो या जो मैंने कहा वही सम अप कर दिया इस एफर्मेशन में कि आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए और उस पर बिलीव रखिए. ओके, सो देखते हैं कि आपके लिए चांस क्या है फॉर ग्रुप नंबर 3. होने के चांस क्या है. ओके, सही जा रहे हो गाइज, आप लोग जहाँ पे भी हो सही जा रहे हो. यू आर राइट ऑन ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ. अगर आपका डाउट ये है तो यहाँ पे ये आंसर तो आपको मिल ही गया है. देखिए पीस आ रही है, एनर्जीज आपके साथ आ रही है. यहाँ पे देखिए माइंड, यहाँ पे देखिए बहुत स्पिरिचुअल पाइल है. ये देखिए माइंड बॉडी सोल, यानी कि आपकी जो 3 एनर्जीज़ है वो एक साथ आ रही है. यू नो योर इंट्यूशन इज़ ऑन पॉइंट. आप बहुत पीसफुल फील करोगे, अंदर से बहुत पीसफुल फील करोगे. एप्पल, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, एप्पल खाइए, फ्रूट्स खाइए. ओके, और कभी कभी मुझे लगता है कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. डोंट बी टेम्प्टेड. ओके, ये भी लग रहा है. देखिए वो जो टेम्पटेशन को छोड़िए पीछे. कभी कभी हमें लगता है कि हमें बहुत जल्दी सक्सेस पाना है, हम आए नहीं आगे. उन सब चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि आप आसमान में उड़ने के लिए बने हो, आप आगे जाने के लिए बने हो. यहाँ पे ट्रैवल भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, और थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप बहुत एम्बिशियस हो, तो एम्बिशन को रखिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप बहुत ऊँचे यू नो यू विल गो हाई. आई फील लाइक दैट विद दिस प्लेन हियर. और शायद स्पिरिचुअली भी आप एक फेस अपने लाइफ में, मेंटली आप एक फेस से दूसरे फेस में जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. या विद दिस एरीज एनर्जी, यस, यू आर गोइंग टू बी वेरी करेजियस ऑल्सो. जो भी आप करना है बहुत पैशनेट होने वाले हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं. तो या अभी मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, और जो भी आपका इंट्यूशन है ना उसके हिसाब से वर्क कीजिए. ओके, टोटो स्टेबिलिटी आ रही है मुझे लग रहा है यहाँ पे. लव, आप स्टेबल होने वाले हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके तो दिस इज़, इस वीक में आप सिर्फ अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, वही आ रहा है यहाँ पे मेन. ओके, देखते हैं कि आपके लिए लेटर्स में क्या है फॉर माय ग्रुप नंबर 3. ओके, ओ आपको बहुत बी. ओके, BTIAS ODO, oh my god, so many letters. RN, doctor. Okay, स्टेट, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहे हो, यानी कि ये फिज़िकली भी हो सकता है, या फिर इमोशनल भी हो सकता है, या फिर आप रियल में ट्रैवल करोगे, ऐसा भी हो सकता है इस वीक. शायद एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो कोई किसी चीज़ के लिए नो है. ओके, डोंट थिंक टू मच. मे बी ये भी हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो किसी चीज़ को लेके. अपने इंट्यूशन की सिर्फ अपनी इंट्यूशन की बात सुनने की ज़रूरत है. यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है. ओके, आई फील एंट पता है, एंट बहुत हार्ड वर्किंग क्रिएचर है, तो मुझे यही लग रहा है. अच्छा, जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना आपको, यू नो, अभी आप हार्डवर्क करो. एंट बहुत हार्डवर्क करते हैं, बाद में वो स्टोर करके रखते हैं, और फिर वो जब भी उनको ज़रूरत होता है वो लेके खा लेते हैं, यू नो, जो भी उनका फूड होता है. मुझे वही लग रहा है. तो वैसे अभी राइट नाउ आप हार्डवर्क करते जाओ, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट है वो आप बाद में देखोगे. मुझे वो लग रहा है यहाँ पे. हार्डवर्क करने से डरिए मत, स्ट्रेस मत कीजिए. अगर अभी आप रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वो बाद में आप रीप करोगे. अभी आप नॉलेज गेन कीजिए, वो सब आपको बाद में मिलेगा. यू नो, आपकी लाइफ में वो बेनिफिशियल होगा, मुझे लग रहा है वो यहाँ पे है. ओके ओके, देन सर. ओके सर आया है यहाँ पे, यानी कि कोई हाई पोजीशन आ रही है आपको लाइफ में. कोई टीचर बन रहे हो, या फिर ऐसा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप किसी लोगों को. यहाँ पे देखिए 1 नंबर फिर से मिला है मुझे, यानी कि न्यू बिगिनिंग, राइट. और क्या है,
ओके, अगर आपको और कोई कुछ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इतना ही आज के लिए। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।